सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। पिछली क्लास में हमने इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म में कथकली के बारे में पढ़ा था और मुझे उम्मीद है आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा डांसिंग फॉर्म है मणिपुरी। ठीक है, और ये भी एक इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म ही है और इसके बारे में आपको मैं बताऊंगी। इससे पहले कि आप दो इमेज देख रहे हैं जिसमें एक मेल मेंबर का कैरेक्टर प्ले कर रहा है और एक फीमेल का। ठीक है, ये कुछ इस तरह का आउटलुक होता है, ड्रेसअप होता है, मेकअप होता है, कॉस्ट्यूम होता है मणिपुरी नृत्य में प्रेजेंटेटर का। ठीक है, जो प्रेजेंट करते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं। तो चलिए चलते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में। मणिपुरी नृत्य भारत के पूर्वी छोर पर असम में प्रचलित है। मणिपुरी डांस जो है असम एरिया का फेमस इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म रहा है और इसमें धार्मिक और पौराणिक गाथाओं का प्रदर्शन होता है। यानी कि इसमें जो पुरानी कथा कहानियाँ होती हैं वो धर्म से रिलेटेड हो, है ना, उन चीज़ों की विस्तृत जानकारी दी जाती है इस डांस फॉर्म के द्वारा। रासलीला मणिपुरी नृत्य की एक विशेषता है जिसका प्रदर्शन प्रायः सभी उत्सवों पर किया जाता है। तो अगर कोई भी वहाँ पे फंक्शन कंडक्ट किया जाता है, किसी भी फंक्शन को अगर किया जाता है तो उसमें रासलीला जो है मणिपुर का जो नृत्य है उसमें उसकी ये विशेषता रही है और इस रासलीला की प्रदर्शन जो है वो ऑलमोस्ट पर्व त्यौहार उत्सवों में किया जाता है। ठीक है, इस नृत्य में कोमलता और सुकुमारता के दर्शन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही प्रेजेंट तरीके से, नाजुक तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। मतलब सॉफ्टनेस बहुत होती है इसमें, है ना, और बहुत प्यार से इसे प्रेजेंट किया जाता है। इस नृत्य में मंद कंपन और गति और पदाघातों से नृत्य का आरंभ होता है जो धीरे धीरे चरम विकास की ओर बढ़ता जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग में बहुत स्लोली इस डांस को स्टार्ट दिया जाता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाता है उतना ही ज़्यादा ये अपनी चरम सीमा पे चढ़ता जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि वो जैसे जैसे गाना आगे बढ़ते जाता है उसमें और खूबियाँ होती हैं, वो और ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आज का हमारा ये मणिपुरी नृत्य डांस जो है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, मुझे उम्मीद है आपको समझने में परेशानी नहीं हुई होगी। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने क्लास में कवर करेंगे। तो उस चीज़ के लिए हम उन टॉपिक्स पे अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।